आज की इस क्लास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी सार संग्रह पुस्तक से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, जो कि आपके एनसीईआरटी के 6 से 12 तक के क्वेश्चंस को इसमें शामिल किया गया है, जो कि आपके महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो खिलजी वंश की स्थापना किस वंश के बाद हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। गुलाम वंश के पश्चात इसकी स्थापना हुई थी और 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन को उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जो आपका रक्त और लौह की नीति थी, ये किसने अपनाई थी? तो आपने पढ़ा होगा कि बलबन जो शासक था, ठीक है ना, तो इसने जो है आपके रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इस नीति को त्याग कर उदार नीति किसने अपनाया? तो ये थे आपके जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 ईस्वी में कड़ा यानी कि मानिकपुर में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की हत्या करी थी। ओके, 1296 ईस्वी में कहाँ पे? यह भी पूछा जाता है आपके कड़ा मानिकपुर में। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आप याद रखेंगे कि अलाउद्दीन के बचपन का जो नाम था अलाउद्दीन खिलजी के, वो था आपका अली गुरसप। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ पर करवाया? तो 1296 ईस्वी में इसने हत्या की थी कड़ा मानिकपुर में, और उसके बाद जो है बलबन के महल लाल महल में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था, यानी कि वो अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहता था, विश्व विजय प्राप्त करना चाहता था, और इसके साथ साथ वो एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। यानी कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे, ये विश्व विजय प्राप्त करना चाहते थे और अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहते थे ये, ठीक है, और एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहते थे। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर एसानी या द्वितीय सिकंदर, देखिए ये अब खुद को जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय सिकंदर भी कहता था, क्योंकि इसके अंदर जो है विश्व विजय प्राप्त करने की इच्छा थी। तो इसकी उपाधि किसने धारण की? तो ये उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो सिकंदर सानी उपाधि किसकी है? तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि है। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? तो गुजरात के शासक थे रायकर्ड, इन पर जो है अलाउद्दीन खिलजी ने पहला आक्रमण किया था सुल्तान बनने के पश्चात। ठीक है, अलाउद्दीन का एक सेनापति था जिसका नाम है मलिक काफूर। ठीक है ना, ये भी आपके इतना ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानना जरूरी है। गुजरात विजय के दौरान नुरसत खान ने इसे 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में यह भी पूछा जा चुका है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो 1000 दिनारी जो है ये मलिक काफूर को कहा जाता है, क्योंकि इसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो चित्तौड़ पर आक्रमण जब इसने किया था 1303 ईस्वी में किया था, सन भी आपको याद रखना है। उस समय वहां का शासक था राणा रतन सिंह। ओके, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो है प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी था। फिलहाल जो इसके सारे जो है युद्ध थे, ये इसकी ओर से किसने लड़े थे? तो मलिक काफूर ने लड़े थे। ठीक है, जो कि इसका सेनापति था। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा है, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया है। तो दक्षिण पे जो भी विजय प्राप्त की थी उसका सेनापति कौन था? तो वो थे आपके मलिक काफूर। और अभी आपको बताया गया इसे क्या कहा जाता था? 1000 दिनारी, क्योंकि इसको जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है ना, तो इसका नाम याद रखेंगे। 1000 दिनारी कौन था? तो ये मलिक काफूर ही था। तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने, तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, क्योंकि इसी ने जो है मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था। ठीक है ना, तो ये आपका तेलंगाना यानी कि वारंगल का शासक था प्रताप रुद्रदेव द्वितीय, और इसने मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने किसे दिया? तो इसने जो है आगे जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को इसे भेंट कर दिया। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे आप याद रखेंगे कि पद्मावत जो थी, और किसने लिखी थी पद्मावत? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। इनके अनुसार जो अलाउद्दीन था
इसने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर के चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक है ना। ये कहाँ पे लिखा गया है? ये पद्मावत में लिखा गया है, जो मलिक मोहम्मद जैसी की पुस्तक है। ठीक, चित्तौड़ पे आक्रमण अभी आपको बताया गया 1303 ईस्वी में। ठीक है, राणा रतन सिंह वहाँ के राजा थे। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत अभियान के बारे में देखते हैं। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे जो है इसने अपने अभियान किए थे। तो सारे अभियानों में आपको बताया गया कि दक्षिण भारत में जितने भी अभियान हुए थे उन सब में जो है कौन गया था अलाउद्दीन खिलजी की ओर से? तो मलिक काफूर इसका सेनापति था। देवगिरी पर इसने पहला आक्रमण किया था और वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। ठीक है, कब किया था? 1307 ईस्वी में। वारंगल यानी कि जहाँ प्रताप रुद्रदेव, अभी आपको बताया गया कि प्रताप रुद्रदेव ने क्या दिया था, तो ये जो है कोहिनूर हीरा भेंट किया था मलिक काफूर को। 1309 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था, दूसरा आक्रमण। फिर अगला जो है द्वार समुद्र पे था, बीर बल्लाल तृतीय पर ये आक्रमण था 1310 ईस्वी में। और फिर आपका पांड्य राज पर आक्रमण था, वीर पांड्य यहाँ के राजा थे, और 1311 ईस्वी में ये आक्रमण किया था किसने? मलिक काफूर। ठीक है ना। और ये सारे जो है इसने विजय किए थे। अगला क्वेश्चन है मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया था। तो सबसे पहले कहाँ पे आक्रमण किया गया? आपको बताया गया कि देवगिरी पे आक्रमण किया, और वहाँ का राजा कौन था? तो रामचंद्र देव था। ठीक है, सन भी याद रखेंगे 1307 ईस्वी में। सबसे पहले कहाँ पे? तो देवगिरी में आक्रमण किया गया था। और किसने दिया था कोहिनूर हीरा? तो वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने दिया था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का संगठन किया था? तो नगद वेतन की बात हो रही है। इसके पहले आपको एक इक्ता प्रथा बताई गई थी। ठीक है ना, जो किसने स्टार्ट की थी? इल्तुतमिश ने। इसने कहा कि हम नगद वेतन नहीं देंगे, जबकि सैनिकों को क्या देंगे? भूमि देंगे जहां से वो राजस्व वसूल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने इक्ता व्यवस्था चलाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने इक्ता व्यवस्था को खत्म करके जो है सैनिकों को नगद वेतन देना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने जो है सैनिकों को नगद वेतन दिया और उसके साथ साथ अस्थायी सेना का भी संगठन किया। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई? तो सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए इसने क्या किया था? तो इसने किया था आपके घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा जो है इसने स्टार्ट की थी। ठीक, तो घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? तो ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा दो कर जो है इसके इंपॉर्टेंट है, दो टैक्स। कौन कौन से टैक्स थे? एक था आपका चराई कर और दूसरा आपका गृह कर, जिसे जो है घरी चरी कर कहा जाता था। ठीक है ना। और ये लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गृह कर और चराई पर कर जो कौन लगाता था? तो वो था आपका अलाउद्दीन खिलजी ही ने ही लगाया था। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक है ना। इसके पहले आपको बताया था इल्तुतमिश जब था आपका, तब उस समय जो है चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा, यह भी आपका मंगोल आक्रमणकारी था। तो इल्तुतमिश के समय में चंगेज खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, और सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण हुए वो कब हुए थे? वो हुए थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ठीक, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा खलीफा। ठीक है ना। तो ये खलीफा को नहीं मानता था। कौन? मुबारक शाह खिलजी खलीफा को नहीं मानता था। ठीक है, ये अभी हाल ही के टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था कि कौन खलीफा को नहीं मानता, तो वो आपका मुबारक शाह खिलजी था। तो इसने खुद को ही क्या घोषित कर लिया था? इसने खुद को ही खलीफा घोषित किया था। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आपसे अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। तो ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया, मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? तो मेहराब क्या होता है? जो आपका क्या होता है कि मस्जिद होती है उसका जो गेट बनता है, ठीक है ना, वो आपका मेहराब जो है वहाँ पे डिज़ाइन जो होती है उसको जो है मेहराब बोला जाता है। वो जिस तरह की डिज़ाइन में बनाया जाता है। तो ये घोड़े के नाल की आकार का मेहराब सर्वप्रथम कहाँ पे प्रयोग किया गया? तो ये अलाई दरवाज़ा में प्रयोग किया गया। और इसका भी निर्माण किसने कराया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। दिल्ली में है आपका अलाई दरवाज़ा। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई। तो याद रखना है आपको, बाजार नियंत्रण नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा।
छोटे से लेके बड़े एग्जाम तक आपसे पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हमारा है बाजार नियंत्रण अधिकारी, इसके कौन कौन से अधिकारी थे, ठीक है ना, तो इसको भी देख लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। बरीद ए मंडी कौन था, तो जो आपका बाजार निरीक्षक होता था उसको बरीद ए मंडी कहा जाता था। सहना ए मंडी आपसे कई बार पूछा गया है, सहना ए मंडी जो था उसे बाजार का अधीक्षक कहा जाता था। दीवाने रियासत कौन था, तो बाजार का जो नियंत्रक था वो था आपका दीवाने रियासत। और मनहैयान किसे कहते थे, तो जो गुप्तचर होते थे उनको मनहैयान कहते थे, ठीक है ना। बरीद ए मंडी क्या था, बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी कई बार पूछा गया, बाजार अधीक्षक। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रक। और मनहैयान कौन था, तो ये थे आपके गुप्तचर, ठीक है ना। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट किस वंश के क्वेश्चंस थे, तो ये आपके खिलजी वंश के क्वेश्चन थे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को कमेंट जरूर करके बता दिया कीजिए कि आपको किस तरह की चीज़ें और चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि कमेंट्स नहीं आते हैं तो कुछ पता ही नहीं चलता कि आप लोग क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।